आप लोग थोड़ा चलिए 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 अब चलिए हो गया देखिए नेटवर्क पे फेल है बात माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी को बुके देकर उनका सम्मान करें। श्री अभिषेक प्रताप शाह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद बुके देकर भारतीय जनता पार्टी श्री मनोज सिन्हा जी का भी स्वागत कर रहे हैं। मैं डीआरएम साहब से अनुरोध करूंगा कि माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी का बुके देकर उनका सम्मान करें और उनका स्वागत करें। मैं डीआरएम साहब से अनुरोध करता हूं कि माननीय सांसद हमारे लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी का भी बुके देकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में
श्री अभिषेक प्रताप शाह जो नेपाल से सांसद पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत नेपाल के सांसद मंच पे दियावर साहब अभिनंदन कर रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और ये इतिहास है कि भारत के रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्रालय में होने के बाद सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पे आए हैं, तो तथागत गौतम बुद्ध की धरती बढ़नी और सिद्धांत नगर और बलरामपुर से आए। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। जो सड़क पे खड़े आपके लिए हाथ उठेंगे, सड़क से आपके मंत्री जी शायद वो सौगात देंगे, मंत्री जी वो सौगात देंगे कि शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये नेपाल और भारत सदा सदा के लिए आभारी रहेगा, सदा सदा के लिए आभारी रहेगा। धन्यवाद सर। मैं दियावर साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में पूर्व सांसद नेपाल श्री रुद्र प्रताप शाह है, उनको भी आप बुके देकर कृपया उनका सम्मान करें। और मैं सभी सम्मानित अतिथिगण के लिए उनके बैच लगाकर उनका सम्मान करने की मेरी दरखास्त है। बैच लगाने के साथ ही अब हम कार्यक्रम के औपचारिक आगे बढ़ाने के बारे में अब हम लोग तैयारी करते हैं। सब मैं दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के लिए सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, भैया भैया बैठ जाओ, तुम लोग बैठो 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 बैठो, आप सभी से अनुरोध है बैठ जाओ भैया भैया दो। माननीय सांसद अभिषेक प्रताप शाह जी भी उपस्थित है, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने में सहयोग प्रदान करें। अरे तो चल जिंदाबाद 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 एवं भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, माननीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय सांसद श्री दद्दन मिश्रा जी, श्री अभिषेक प्रताप शाह सांसद नेपाल, श्री रुद्र प्रताप शाह पूर्व सांसद नेपाल, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रेस मीडिया के सदस्यगण, देवियों एवं सज्जनों, आज मैं बढ़नी रेलवे स्टेशन पर अमान परिवर्तित बढ़नी गोंडा ब्रॉडगेज खंड के लोकार्पण, बढ़नी गोंडा बीजी सवारी गाड़ी के शुभारंभ एवं पिट लाइन बढ़नी के निर्माण कार्य के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित समारोह में माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं हृदय से माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों में से कुछ समय निकालकर रेल के विकास परक कार्यों के लोकार्पण, शुभारंभ एवं शिलान्यास करने का हमारा आग्रह स्वीकार किया। मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि माननीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी को, जिन्होंने समारोह की अध्यक्षता करने का हमारा आग्रह स्वीकार कर हम पर असीम कृपा की है।
माननीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी पूर्वोत्तर रेलवे की परियोजनाओं में विशेष रुचि लेते हैं तथा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं स्वागत करता हूं माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी का एवं माननीय सांसद श्री दद्दन मिश्रा जी का, जिनकी उपस्थिति से समारोह की गरिमा बढ़ी है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी माननीय प्रतिनिधिगण, प्रेस एवं मीडिया से आए प्रतिनिधिगण तथा सम्मानित क्षेत्रीय जनता का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय रेल पर विरासत में मिले बहुआयामी प्रणाली के कारण यात्री एवं माल यातायात के दौरान ट्रांसशिपमेंट में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर 1992 में एक अमान की नीति वन गेज सिस्टम अपनाई गई। इसके अंतर्गत भारतीय रेल के मीटर गेज रेलखंडों का चरणबद्ध तरीके से बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया। गोरखपुर आनंद नगर नौतनवा खंड का अमान परिवर्तन वर्ष 2010 में तथा आनंद नगर बढ़नी खंड का अमान परिवर्तन वर्ष 2012 में पूरा किया गया, जिस पर बड़ी लाइन की गाड़ियों का संचालन हो रहा है। इसके उपरांत बढ़नी गोंडा रेलखंड का अमान परिवर्तन पूर्ण कर लिया गया है। इस खंड पर आज माननीय रेल मंत्री महोदय द्वारा बड़ी लाइन रेल सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। लगभग रुपए 500 करोड़ की लागत से अमान परिवर्तित बढ़नी गोंडा 107 किलोमीटर खंड पर कुल 15 स्टेशन हैं, जिसमें 10 क्रॉसिंग एवं 5 हॉल्ट स्टेशन हैं। इस खंड पर 37 बड़े तथा 73 छोटे पुल हैं। अब ये क्षेत्र बड़ी लाइन सेवा के माध्यम से देश के सभी महानगरों से जुड़ गया है तथा विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बढ़नी गोंडा रेलखंड के अमान परिवर्तन होने के फलस्वरूप बढ़नी रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न शहरों को जोड़ने वाली द्रुतगामी रेल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इन गाड़ियों के रखरखाव एवं साफ सफाई हेतु इस स्टेशन पर वॉशिंग पिट की जरूरत को ध्यान में रखकर वॉशिंग पिट का शिलान्यास आज माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। वॉशिंग पिट के निर्माण को पिछले वर्ष 2015-16 की पिंक बुक में सम्मिलित किया गया। इस पे 24 करोड़ की लागत आएगी और इसमें एक 600 मीटर का वॉशिंग पिट होगा, एक 600 मीटर की स्टेपलिंग लाइन होगी और 18 मीटर का कवर्ड शेड होगा। इस वॉशिंग पिट पर गाड़ियों की मरम्मत की हर आधुनिक व्यवस्था रहेगी। वॉशिंग पिट के निर्माण हो जाने से बढ़नी से देश के विभिन्न शहरों के लिए ट्रेनें चलाने के साथ ही साथ डेमू ट्रेनें चलाने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। एक बार पुनः मैं माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी, माननीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय सांसद श्री दद्दन मिश्रा जी एवं अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महाप्रबंधक महोदय। स्वागत की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं माननीय सांसद नेपाल माननीय श्री अभिषेक प्रताप शाह जी। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्राचार्य परिषद के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी भी अभिनंदन करेंगे माननीय रेल मंत्री महोदय का। अभिनंदन, 100 बार आपका अभिनंदन, आदर कीजिए स्वीकार आपका अभिनंदन। नैनों में स्वागत के शुभ दीप जले हैं, राहों में भगुनाई के फूल खिले हैं, सज गए हैं बंधनवार आपका अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से, आपकी तालियों के पुष्पों की वर्षा होनी चाहिए। प्रतीक चिन्ह भेंट करके अपने हृदय की भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, सम्मान प्रकट कर रहे हैं तथागत की इस धरती में उन्हीं का प्रतीक चिन्ह श्री अरुण कुमार पासवान और एक बहुत बड़ी माला जिसमें बढ़नी के लोगों की भावनाओं के पुष्प हैं, वो लेकर आ रहे हैं राजकुमार सिंह राजू शाही सांसद प्रतिनिधि, राजकुमार अग्रहरी जिला उपाध्यक्ष भाजपा, भानु प्रताप सिंह जिला उपाध्यक्ष युवा वाहिनी। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देश में रहने वाले आम आदमी की समस्याओं को दूर करने का काम करती है और इसलिए स्वाभाविक है कि रेल के साथ
आम आदमी की बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई है और वो पूरी करने के लिए बड़ी मात्रा में हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। कोई भी काम करना हो तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। जैसे जगदीश पाल जी बता रहे थे, यहाँ से बहुत सारे कारोबारी लोग नेपाल से भारत आते हैं, भारत से अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। लेकिन बजट में हमने बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी कर दी। आज 5 साल में रेल के विकास के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला हमने किया और पार्लियामेंट में भी उसको, लोकसभा में और राज्यसभा ने इसका पूरा समर्थन किया। वो लाने के लिए उससे क्या होगा, अलग अलग जगह पर जहां पर अभी रेल नहीं पहुंची वहां पहुंच पाएगी। जहां पहुंची हुए नॉन गेज थी, मिडल गेज थी, उसका ब्रॉड गेज में कन्वर्जन करने का काम होगा। जहां पर डीजल पे रेल चलती है वहां पर विद्युतीकरण का काम किया जाएगा। जहां पे एक लाइन थी वहां दूसरी लाइन लगाई जाएगी। 2 लाइन से भी काम नहीं चलता है, लोगों की कठिनाई होती है, वहां तीसरी लाइन लगाई जाएगी। 3 लाइन से भी काम नहीं चलता है, 3 लाइन लगाई गई है, वहां पर और एक लाइन, चौथी लाइन भी लगाई जाएगी। इस तरह से ज्यादा विस्तारीकरण का काम रेल के तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ में विस्तारीकरण से समस्या नहीं होगी। ये तो क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को सफर करते समय अच्छा सफर करने का आनंद मिले, उसके लिए अलग अलग बिंदुओं के ऊपर काम करने की शुरुआत की। खान पान सेवा ठीक हो, उसके लिए ई-कैंटीन की शुरुआत की गई और बहुत ही जल्द और बहुत अलग अलग जगह पर हम लोग बेस किचन भी लगाए। लोगों को कंबल लेते समय ये एहसास होता था, कभी शक होता था क्या ये कंबल और किसी ने तो इस्तेमाल नहीं किया है। इसके लिए हमने और अलग अलग जगह पर मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री लगाने की शुरुआत की गई। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री लगेगी तो लोगों को बहुत अच्छी एक सेवा मिलेगी, उसकी भी शुरुआत हमने करी। साथ साथ में साफ सफाई का काम बड़े पैमाने पे देश में हो रहा है। 26 मई से लेकर 9 जून तक हमने एक पखवाड़े का आयोजन किया था, जिसमें अलग अलग लोगों को हमने जोड़ दिया था। आज मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो शिकायत इस बारे में करते थे, वो शिकायतें तो दूर हो गई। लोग अभी सराहना करने की शुरुआत की है कि बहुत सारी जगह पर जो आज सिर्फ गंदगी के स्थान पे जानी जाती थी, वहां पर आज साफ सुथरा माहौल बन गया है। साथ में लोगों को टिकट लेने के लिए कठिनाई होती थी। यहाँ भी बहुत सारे नौजवान होंगे, बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जो आज इंटरनेट का इस्तेमाल करें। टिकट बुक करने के टाइम IRCTC जो कंपनी है हमारी रेल की, वहां पे लोग जाके वेबसाइट पे पहुंच ही नहीं पाते थे। वेबसाइट पे जाने के बाद टिकट लेने में कठिनाई होती थी। उसमें हमने पूरी तरह से परिवर्तन लाया। उसी तरह से आज बड़ी मात्रा में रेल का जो अंदर का जो कारोबार है, बोगी के अंदर जाने के बाद जैसे बर्थ की रचना होती है, ये सभी चीजों के ऊपर परिवर्तन लाने के लिए हम पूरी मात्रा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को लेकर काम करें। जो हमारी 50,000वीं कोच हमने बाहर लाई, जो चेन्नई से आई, वो देखने के बाद लोग कह रहे थे ये भारतीय रेल है या और कोई रेल है। लेकिन आज भी एक ऐसा कोच बना है, सभी कोच को लाने के लिए भी कुछ समय लगेगा, क्योंकि हजारों कोच रेल के पास है। लेकिन ये सभी काम हम इसलिए करें कि ताकि बजट में जो भी हमने कहा था, ये सभी चीजों के ऊपर हम इस्तेमाल अब पूरी तरह से अमल में ला रहे हैं। बैटरी चार्जिंग पॉइंट नहीं थे, रेल के इसमें कभी कूड़ा कचरा डालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ये सभी चीजों, छोटी छोटी बातें जो आम जनता को परेशान करती थी, उसको दूर करने के लिए हमने बजट में प्रावधान किए थे। और आज मुझे कहने के लिए खुशी है, बजट में पहले तो सिर्फ घोषणाएं की जाती थी और शायद लोगों को यह एहसास हुआ कि कोई प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान करना यही एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को अमल में लाने की जरूरत ही नहीं है, ऐलान कर दिया। मैं तो आपको कहना चाहता हूं, हजारों ऐसे ऐलान किए गए जिसके बारे में कोई अमल करने की कोई नौबत भी नहीं। बहुत सारी जगह पर शिलान्यास, एक ही जगह पर 10 टाइम शिलान्यास भी किए गए, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं बने। हम इस बात के ऊपर विश्वास नहीं रखते। इसके लिए जो भी बजट में कहा था, ऐसे 103 अलग अलग बिंदुओं के ऊपर पूरी तरह से हमने अमल भी लाते लिखा है। और हम ये कोशिश करेंगे, ये टाइम जब बजट प्रेजेंट किया जाएगा उसमें हम एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी देंगे, लोगों को पता चले कि हमने सही माने में अमल किस तरह से लाया। ये बजट में हमारा पूरा तरह से, यदि कोई एक बिंदु के ऊपर हमने ध्यान दिया था, वो था आम आदमी की समस्या, और दूर करने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और मुझे कहने के लिए खुशी है
कि और 5 साल में आप जरूर इस बात का एहसास करेंगे कि रेल पहले कैसे थी और 5 साल में उसमें परिवर्तन आया। और 5 साल में अब मुझे विश्वास है कि जिस तरह से आपने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा रखकर देश चलाने का जिम्मेदार उनके ऊपर सौंपा है, और 5 साल भी जब मिलेंगे, 5 साल के बाद और हम इसी तरह से निवेश और दोबारा करेंगे, तो मुझे लगता है कि देश की रेल सही माने में विश्व की एक अच्छी रेल में गिनती जाएगी। लेकिन वो करने के लिए समय लगता है, जरूरत है पैसे की। पैसा हमने जताने की कोशिश की, अभी अमल करने के लिए भी लोगों को हमने, जैसे जगदीप पाल जी ने कहा, पूरी तरह से हमारे अधिकार हमने हमारे जनरल मैनेजर और डीआरएम को दे दिए, ताकि लोगों के नजदीक रहने वाले जो लोग हैं लोगों की समस्या को हल करें और आगे आने वाले दिनों में रेल में अच्छी तरह से सुधार है। हम ये जरूर चाहते हैं कि अलग अलग ये जो चीजें हो रही है, साथ साथ में लोगों को यातायात की सुविधा भी बढ़े। इसके लिए जगदीप पाल जी ने आपके तरफ से हमारा ध्यान और कुछ चीजों के ऊपर आकर्षित किया है। इसमें से एक तो चीज जरूर कही है कि लखनऊ से गोरखपुर एक ट्रेन चलनी चाहिए। अभी उसका जो टाइम क्या हो तो दूसरा भी करेंगे, ये तो मैं भी उसका टाइमिंग तय कर दूंगा, तो शायद तो ठीक नहीं चलेगा। ट्रेन तो वो चलाने वाले मैं ऐलान करके चला जाऊंगा, और मैं बात को विश्वास में रखता हूँ कि ट्रेन चलनी चाहिए। इसके लिए ये ट्रेन चलेगी, लेकिन क्या समय पे चलेगी करने के लिए वहां से लोग तो आते जाते रहते ही है। इसके लिए जो शुरुआत की गई थी कि हफ्ते में एक ट्रेन चले,